Chapter 2, Real and Complex Numbers. Today, our topic is real and complex numbers, and firstly, we discuss the number system. The numbers are the foundation of mathematics, and we use different kinds of numbers in our daily life. So, it is necessary to be familiar with various kinds of numbers. अच्छा हम जो रियल लाइफ में नंबर्स यूज करते हैं वो नंबर्स कैटेगराइज किए गए हैं डिफरेंट सेट्स में और फिर उन सेट्स को नेम दिया है उन्होंने कि आप जो नंबर्स यूज कर रहे हैं ये किस सेट के नंबर्स हैं या इनको हम कौन से नंबर्स कहते हैं डेली लाइफ में ठीक है तो हम रियल नंबर्स की तरफ मूव करते हैं द फर्स्ट सेट इज नेचुरल सेट नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 अप टू सो ऑन natural numbers are always greater than 0 and all are integers हम नेचुरल नंबर्स को डेली लाइफ रूटीन लाइफ में हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वेट वेट के लिए यूज करते हैं एंड काउंटिंग्स के लिए मीन क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं तो हम उसके लिए नेचुरल नंबर यूज करेंगे आपने कोई चीज़ परचेज करनी है 5 kg शुगर लेनी है तो 5 इज अ नेचुरल नंबर तो इसमें एक तो सारे फुल इंटीजर्स होते हैं मीन क्लास में कितने बच्चे हैं आप काउंट करेंगे 20 22 25% हैं क्लास में ये नहीं कहेंगे कि 22.5% है मीन डेसिमल्स एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू and starting from 0 1 2 3 up to so on अगर आप नेचुरल नंबर में अगर आप नेचुरल नंबर में 0 का इजाफा कर देते हैं तो आपके पास होल नंबर्स बनते हैं ठीक है ये नेचुरल नंबर के सेट में 0 का इजाफा किया है तो होल नंबर्स का सेट आया है उसके बाद इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से एंड इसमें इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये सेट पे 0 से स्टार्ट होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन और दूसरी नोटेशन इसकी ये आपके सामने आपके पेज पे आ रही होगी स्क्रीन पे ये भी है क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं दरमियान में 0 आ जाता है एंड राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 0 न्यूट्रल नंबर है ये ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है ये नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में आता है तो 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स एंड राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं नंबर लाइन पे तो हम उन नंबर्स की वही अरेंजमेंट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर हम पुट कर दें तो वो भी लिख सकते हैं उसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर्स उससे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर्स नंबर्स of the form p over q where p q are integers and q is not 0 are called rational numbers. The set of rational numbers is denoted by capital Q and we can write a rational number of the form p over q and q is not equal to 0 and p q are integers and description is q is not equal to 0. First if q is equal to 0 then p over 0 approaches to infinity. So that's why q never be 0. उसके बाद है irrational numbers
The numbers which cannot be expressed as a quotient of integers are called rational numbers, irrational numbers, and the set of irrational numbers is denoted by q prime, that is q prime is equal to x such that x is not equal to p over q, where q belongs, where p q belongs to real numbers and q is not equal to 0. For example, 2 square root of 2, square root of 3, square root of 5, pi, and the exponential function e and exponential function are all irrational numbers. Set of real numbers, it is denoted by capital R, and capital R is equal to union of rational and irrational numbers. If you find the union of rational and irrational numbers, then you get the set of real numbers, and that's mean set of real number consists of integers, decimals, positive numbers, negative numbers, being minus negative minus infinity to plus infinity intervals में जितने भी numbers exist करते हैं वो चाहे positive हो या negative हो, वो fractions हो या वो integers में हो, कोई भी number हो तो वो सारे real numbers में belong करते हैं. Real numbers की definition क्या है? The union of set of rational numbers and irrational numbers is known as the set of real numbers. ये डेफिनेशन जो आपको बता रहा हूँ ये आपने अपनी रीड कॉपीज पे लिखनी है और याद भी करनी है. ये मैं कल की क्लास में सुनूंगा, पूछूंगा रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर कौन सा है, उसमें कौन से नंबर्स होते हैं, आपको सेट की नोटेशन भी याद हो और उसमें कौन से नंबर्स होते हैं ये भी आता हो. ओके उसके बाद आगे देखते हैं. Rational numbers. The decimal representing of rational numbers are of two types, terminating and recurring. Terminating decimal fractions. The decimal fractions in which there are finite number of digits in its decimal parts is called terminating decimal fraction. For example, 2 over 5 is equal to 0.4 and 3 by 8 is equal to 0.35. आपको आसान लफ्जों में बता दो टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन आपके पास कोई फ्रैक्शन है, आपने उसको सॉल्व करना है. फ्रैक्शन को किस तरह करते हैं? डिवाइड करते हैं, नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर. अब आपने डिवीजन की और डिवीजन के बाद जो डेसिमल्स आते हैं वो फाइनाइट हैं, मीन वो 2 डिजिट के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, 10 के बाद, 15 के बाद, 20 के बाद वो खत्म हो गए. तो ऐसी डिवीजन को, ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. अब इसने एग्जांपल दिया 2 over 5 की. 2 को डिवाइड किया हमने 5 पे डायरेक्टली. 2 is less than 5 and we cannot divide directly, so that's why क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट लगा के इधर 0 लगाया. 4 5 और 20. अब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो फाइनाइट है, मीन 4 है और फाइनाइट नंबर उसके बाद और नहीं है. हमें पता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, इसमें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. उसके बाद है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. इसमें क्या होता है कि आपके पास ऐसी एक फ्रैक्शन है जिसको आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं बट खत्म नहीं हो रहे. फॉर एग्जांपल 10/3. 10/3 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 3.333. कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन 3.3 करना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं. अब अगर रेपिटेशन आए लेकिन खत्म ना हो तो इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन.
A decimal fraction non-terminating in which some digits are repeated again and again in the same order and in its decimal part is called recurring decimal fraction. ठीक है? यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं उसमें 2/9 एंड 4/17। आप 10/3 भी चेक कर सकते हैं। इस तरह इनफिनिट वाले लाइन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने देखी है, इसकी फर्दर देखते हैं। नॉन रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। नंबर लाइन, वो नंबर लाइन को भी शो कर सकते हैं, जिस तरह शो करेंगे -2/5। अब अगर हम देखें -2/5 0 एंड -1 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, तो ग्राफ पेपर में पहले हम -2/5 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -0.4। अब -0.4 0 एंड -1 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। ग्राफ पेपर पे आपने क्या करना है, तो इसमें बारीक लाइंस लगी रहती हैं, आपने वो 4 काउंट करके -0.4 लगा देना 0 एंड -1 के दरमियान। 0 एंड -1 के इंटरवल में आपने चेक करना है, जहां पे भी एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये बाकी सेम एज इट आपने शो करने हैं नंबर्स को। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्या करना है, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। The first is irrational numbers because square root of 3 is an irrational number। अगर square root के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीटली फाइंड हो सकता हो, जैसे 4 9 फिर 16 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट 3 जो है ये इरेशनल नंबर होगा। 1/6 रैशनल नंबर होगा। पाई इज एन इरेशनल नंबर। 15/2 इज एन रैशनल नंबर। 17.25 which is an irrational number, and 29 square root is an irrational number। Convert into the following into the decimal fractions। ये अपने decimal fractions में convert करना है। कैसे करेंगे, 17/25 है, 17 को अंदर रखें, 25 को बाहर, इसको करें डिवाइड। As we know that 17 is a less than 25, so that's why डेसिमल लगाएंगे, ऊपर एक जीरो लगाएंगे, वो ये 170 बनेगा। फिर डिवाइड करेंगे, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। इसी तरह आपने 4 to 5 डिजिट तक डिवाइड करना है। क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट सेम एज इट होंगे। क्वेश्चन 3 पे आ रहे हैं। Which of the following statements are true and which are false? 2/3 is an irrational number. False, because 2/3 is an rational number, because it is shown in the form of p/q and here p/q are integers। तो यहाँ पे 2 and 3 आ रहा है तो वो integers है, तो ये क्या होगा, rational number होगा। उसके बाद देखें पाई आ रहा है। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 2/3 यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज 2/3 इज एन रैशनल नंबर। उसके बाद है पाई इज एन इरेशनल नंबर, इट इज ट्रू। पाई इज एन ऑफ कोर्स इरेशनल नंबर। 1/9 is a terminating fraction, false। 1/9 is
is not a terminating fraction. 3/4 is a terminating fraction. Yes, it is. It is true. 4/5 is a recurring fraction. False, because 4/5 is a terminating fraction. 4/5 is a recurring क्या होती है, जो डेसिमल के बाद जिसके डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, खत्म ना हो। तो अगर आप 4/5 को सॉल्व करो तो इसका आंसर आता है 0.8, तो वो टर्मिनेट हो जाती है। तो ये इसके कह रहा हूँ कि ये फॉल्स है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। सेम एज इट, ये 3/4 का केस होगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, अपने नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। कैसे करेंगे? 2/3 को आपने शो करना है नंबर लाइन पे। एंड 2/3 देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये 0 और 1 के दरमियान में आता है। एंड 2/3 मीन क्या है? 3/3 का 2 पार्ट है। 3/3 मीन 1 है। तो 1 एंड 0 के दरमियान में ये आएगा और ये इधर एग्जिस्ट करेगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लें ये क्या बन रहा है। 0 पॉइंट, ये क्या बनेगा? 0.6, 0.66 बनेगा या 0.67 बनेगा। तो ये जब आप ग्राफ पेपर पे देखें तो वहाँ बारीक लाइंस होती हैं, तो वो 0 और 1 के दरमियान में 10 इक्वल लाइंस होती हैं, छोटी छोटी। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो ये 0.6 पे आपने उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके। कैलकुलेटर तो सब बच्चों के पास होते हैं, डिवीजन करके आप एडजस्ट करने के बाद उस नंबर को एज इट लिखना है, उसको डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें नोमिनेटर को ऐड करना है। 4 1 4 प्लस 3 7, 7/4। तो इसका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी 7/4। सेम एज इट, ये नेक्स्ट है, ये शो की हुई है। Question 5 may give a rational number between 3/4 and 5/9. Required number between 3/4 and 5/9। अपने 3/4 and 5/9 के दरमियान में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो किस तरह करना है? आपने देखें, इन दोनों का सम निकालना है। सम निकाल के 2 पे डिवाइड करना है। सम को आपने 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करने का मतलब हाफ होता है। तो आपको सम के बाद जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर्स के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इन दोनों नंबर्स को कर दिया ऐड, डिवाइड कर दिया 2 पे। 9 4 से 36 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27 + 20 डिवाइडेड बाय 2। इनको करेंगे ऐड, ये बनेगा 47/36 डिवाइडेड बाय 2। इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो ये बनेगा 1/2 एंड 1/2 को मल्टीप्लाई करें। 47 1 are 47 and 36 2 are 72। उसके बाद क्वेश्चन 6, express the following recurring decimals as the rational number p over q where p, q are integers and q is not equal to 0। ये कल की क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस करे एंड मैं उसका क्वेश्चन लेता हूँ।